हमको भी निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में प्रभु के वचन सुनना है और प्रभु से बताना है, प्रभु ये मेरा इच्छा है, दिल की ये इच्छा है, मुझे बदल लो प्रभु। और प्रभु को धन्यवाद भी करना है। तो प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रचार के अलावा या के कंपैरिजन में, तुलना से और अपना सुसमाचार बताने के लिए और काम करने से भी प्रभु के वचन सुनना और प्रभु की तरफ प्रभु के बताना है, प्रभु मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ, मुझे बदल लो प्रभु। हम प्रभु हमारा जीवन में बदलावट लेके आएंगे, हमारा जीवन में चेंज करेंगे। तो हम लोग कितने गंदे थे, प्रभु ने अभी तक प्रभु ने हमारा जीवन में चेंज लेके आया है। हमारे गंदे गंदे विचार, अंदरूनी जीवन जो गंदे थे, प्रभु प्रभु देखते हैं। तो हम प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकता है। और प्रभु कहते हैं, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु की जन भी, प्रभु की सेवक भी हमारे लिए प्रार्थना करना है। एक हम भी एक दूसरे को भी प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि चर्च है, कलीसिया है, प्रभु का देह है। प्रभु हमारा सर है और हम तो प्रभु की देह है। हाथ पाँव आंख नाक सब है। तो हम तो पवित्र है। अब हमको भी और पवित्र बनना है प्रभु में। इसलिए प्रभु हमको बदलना चाहते हैं, हम प्रभु जैसा बनना है। पर सब गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे आदतें, ये सब निकाल के प्रभु हमको शुद्ध कर रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए हमारा जीवन में कई क्लेश भी आता है, प्रभु को सिखाता है। हमको अपने आप को नम्र करके प्रभु से सीखना है। हमारा जीवन, हमारा जीवन शैली, कैसा बोल चाल, जो कुछ भी है, प्रभु से सॉरी बोलना, दूसरों को भी सॉरी बोलना, तो हमारा जीवन तो चेंज हो जाता है। तो मैं देख रहा था आइसाया चैप्टर 62, 62, आइसाया 62 6 और 7। सिस्टर जूही कैन रीड। Isaiah 62 verse 6 and 7 says, on your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen all day and all night. They will never keep silent. You who remind the Lord, take no rest for yourselves and give him no rest until he establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर बना पे पहरुए बिठाए हैं। वे रात दिन कभी न चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। हालेलुया। तो ये आइसाया जो नबी था, उनको प्रभु के जन से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने ये कहा कि यरूशलेम, यरूशलेम मीन्स प्रभु का पवित्र शहर, पवित्र लोगों के लिए रखा है और प्रभु की इच्छा करने वाले के लिए रखा है। तो उनके साथ बोई शैतान बहुत लड़ते थे, लोग भी लड़ते थे। तो उनके लिए यही प्रार्थना था कि उनके वॉल्स पे, दीवार पे, बड़ा वॉल्स पे, तो उनको पहरू रखा था। वॉचमैन हैड बीन केप्ट। वॉचमैन का क्या काम है? वो दिन और रात वो चुप नहीं बैठेंगे, वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और प्रभु को याद दिलवाते थे। यू विल रिमाइंड द लॉर्ड, टेक रेस्ट फॉर योरसेल्व्स। हमको प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। प्रार्थना क्यों कर? प्रभु को मालूम है हमारा चर्च में क्या है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमको हमारा मुंह खोल के प्रभु को बताना है। प्रभु को याद दिलवा, प्रभु मैं ऐसा पापी हूँ, प्रभु मुझे बचाओ। हमारा कलीसिया के लोग भी सब पापी है लॉर्ड, उनको बचाओ। प्रभु आप नहीं बचाएंगे तो हम लोग पाप में गिर जाएंगे, असफल हो जाएंगे, शैतान हमको घेर लेंगे। हमारे बच्चों को प्रभु, वो विश्वास में नहीं है, प्रभु विश्वास में आने दीजिए प्रभु। और माता पिता है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता है। तो ये लोग सब यरूशलेम में आना चाहिए। यरूशलेम प्रभु का बहुत प्यारा शहर है, क्योंकि वहां वो तो पवित्र है, पाप नहीं है। प्रभु प्रभु ये जीवन चाहते हैं कि ऐसे लोग रहे, वो पाप न करे, प्रभु की संगति में रहे, क्योंकि सिर्फ पाप ही हमको प्रभु से दूर करते हैं। और यरूशलेम क्या किया पुराना जमाने में? यहूदी लोग अच्छे लोग थे, दाऊद के समय भी अच्छे लोग थे, लेकिन पाप बहुत आ गया उनका जीवन में। मूर्ति पूजा आया था, हत्या आए थे, व्यभिचार आए थे, तो प्रभु बहुत दुखी दुखी हो गया। तो ऐसा शैतान उनको हमला किया और शैतान के
शिकार बन गए। तो प्रभु कहते हैं हम भी पाप का शिकार नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमारे लिए प्रभु भी और प्रभु की नबी भी और प्रभु की पैरू होते हैं। हम लोग सब पैरू होना चाहिए एक दूसरे के लिए, और प्रभु को हम कोई चैन नहीं देना चाहिए। दिल यरूशलेम एक बड़ा सुंदर शहर बने। तो यरूशलेम को देखिए, यरूशलेम म्हणजे आप और हम, प्रभु का कलीसिया, प्रभु का चर्च। हम प्रभु की हमेशा महिमा गाए। हमारा जीवन में हमेशा होठ में कोई कुरकुर नहीं रहे, गुस्सा नहीं रहे, नहीं, और कोई शिकायत भी नहीं रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमारा जीवन पे नियंत्रण है। आई थैंक यू एंड प्रेज यू गॉड, हालेलुया। मेरे जीवन में पूरा दिन 24 घंटे प्रभु का धन्यवाद। प्रभु को याद क्या, ये मुसीबत आया लेकिन प्रभु मेरे जीवन का नियंत्रण में है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हम शैतान की सब ताकत से हम लोग विजय हो जाएंगे। वी कैन ओवरकम। दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट द यरूशलेम के बारे में। प्रभु ये चाहता है कि यरूशलेम ऐसा बने। और नया नियम में यरूशलेम क्या है, वो चर्च ही है, अपना प्रभु की कलीसिया, प्रभु की पवित्र लोग। तो आप और हमको पवित्रता में प्रभु आप अभी बुलाया है, हम लोग हमेशा पवित्रता में रहना चाहिए। हिब्रूस 11 में लिखा है कि पवित्रता के बिगाड़, विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। पवित्रता के बिगाड़ कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता है। आपको मालूम है वचन। तो हमको पवित्रता में हमेशा रहना है। आज तो हमको पवित्रता में रहना। पवित्र कैसा रहेंगे, जब हम प्रभु को अपना पाप को बता देंगे, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, आपके लहू से मैंने पाप किया है, मैंने गुस्सा किया, मैंने अंदरूनी पाप किया है, मैंने गंदी गंदी विचार किया, प्रभु मुझे दया करो, मुझे ताकत दे दो। और प्रभु हमको ताकत देंगे। और अगले अगले टाइम प्रभु हमको ताकत देंगे कि पाप में नहीं गिरे। पाप तो जरा कीचड़ है, तो हम लोग कीचड़ में जाएंगे तो हम गंदा हो जाएंगे। और प्रभु को बताना है, प्रभु मुझे धो लो, और प्रभु हमको साफ करके हमारा वस्त्र भी साफ रखेंगे। तो ऐसा हमारा जीवन रोज हमको जीना है। इसलिए हमको हमारे लिए प्रार्थना करना है, अपना कलीसिया के लोग को भी प्रार्थना करना है। वही प्रभु का परिवार है। प्रभु का परिवार कौन होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन है मेरा परिवार? मेरा माता कौन है, मेरा भाई कौन है, बहन कौन है? जब उनका माता पिता तो देखता मरियम और बाकी लोग आए थे उनको मिलने के लिए, उन्होंने बोला, कौन है? तो वो है जो प्रभु का वचन सुनता है, जो वचन का पालन करता है। तो आप भी, हम लोग भी प्रभु के भाई है। जब लोग हम वचन पालना है, रोज हमको पालना है। प्रभु की वाणी सुनते हैं तो हमको वी हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एवरी डे। सबको सुन सकता है, सुन सकता है और पालन भी कर सकता है। प्रभु मेरा इच्छा नहीं, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, प्रभु का इच्छा होना चाहिए मेरे जीवन में हमेशा। मैं अपना जीवन को क्रूस पे डालता हूँ, मैं इच्छा काटता हूँ, प्रभु का इच्छा अनुसार मैं जीऊंगा। प्रभु मेरा सब चीज, मेरा सब ऑल माई चीज प्रभु मैं आपको सौंपता हूँ। ऐसा करेंगे तो प्रभु हमको मदद करेंगे। यीशु मसीह का ऐसा ही जीवन जिया था। इसलिए यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, हमारा बड़ा भाई है। और इस नए जेरूशलेम में एक दिन प्रभु आएंगे। सब जो पवित्र लोग हैं, के संत है, वो आएंगे। हमको भी तैयार रहना है। तो और एक वाक्य है रेवलेशंस 21, प्रकाशित अध्याय 21। रेवलेशंस 21। 1 to 4, 1 से 4। प्रकाशित 21, 1 से 4। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there was no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he shall dwell among them, and they shall be his people, and God himself shall be among them. And he shall wipe away every tear from their eyes, and there shall be no longer any death, neither shall be no longer be any mourning or crying or pain. The first thing
for the first things have passed away. प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक और न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। ये अच्छा एक दृष्टि है, एक पिक्चर है, झलक है, हमको स्वर्ग का झलक है। तो अभी तो हम जो आसमान देखते हैं वो स्वर्ग होता है, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये जो हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं अभी, पूरा उसका क्या होना है? नष्ट होना है। कैसे नष्ट होगा? नूह के टाइम पे कैसे नष्ट हुआ? वो पानी से पूरा बाढ़ आएगा, सबको, सब लोगों को मार डाला। दोबारा वो लोग आए थे। अभी प्रभु ने कहा कि अभी मैं पानी से किसी को डुबाऊंगा नहीं। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको स्वर्ग में प्रभु यीशु लेके जाएंगे। और बाकी जो पूरा पृथ्वी है, हमारा पूरा इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए, सब पूरा आग से जला देंगे प्रभु। सब आग से जला देंगे पूरा। और प्रभु एक नया संसार, नया अर्थ बनाया है, और नया और हेवन भी। जो हम लोग सूर्य देखते हैं वो भी निकल जाएंगे, और चांद्रमा भी देखते हैं वो भी जल जाएंगे। प्रभु हमारे लिए, उनके बच्चों के लिए कोई दुष्टता नहीं होगा। उधर एक नया आसमान और नया एक पृथ्वी बना के रखेंगे। और पुराना चीज सब बिकल चले गए, पास्ट अवे। एंड उन्होंने देखा, अपोस्टल जॉन को देखा था, एक नया जेरूशलेम आए थे। कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग का, हम लोग सब स्वर्गीय लोग हैं। हम लोग, हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बनना है, स्वर्ग जैसा जीना है। प्रभु की दीनता, प्रभु की फल हमारा जीवन में हमेशा होना चाहिए। प्यार, पहले सब गंदे गंदे चीज थे, प्रभु ने हम लोग सब स्वर्गीय लोग हैं, हम स्वर्ग में रहते हैं। हमारा मन स्वर्गीय चीजों पे रहता है। तो प्रभु हमको तैयार कर रहा है। इट सेज लाइक अ ब्राइड, एक दुल्हन जैसा, ब्राइड अडोन्ड फॉर अ हस्बैंड। जैसे दुल्हन क्या करता है शादी का दिन पे? वो बिल्कुल अपने आप को सजाता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ कपड़े, घर का कपड़ा नहीं पहनते, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अभी शादी में गए थे, और क्या क्या है, वो तैयार करती है। तैयार एक दिन में थोड़ी करती है, तो पहले से 1 साल से करती रहती है। हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, जैसा मेरा जीवन से सब जो अच्छी चीज नहीं है, दुल्हा को जब पसंद नहीं है, ब्राइड ग्रूम पसंद है, वो सब निकाल देंगे और तैयार करिए। हमको भी तैयार होना है प्रभु को मिलने के लिए, और आसमान से हम लोग निकलेंगे। तभी प्रभु कहता है, ये प्रभु हम के साथ रहेंगे। जैसे दुल्हन के साथ दुल्हन दुल्हा हमेशा रहता है, तो हस्बैंड यीशु हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो हमारा दुख जो हमको झेलना पड़ता है इस दुनिया में, वो सब हमारा दुख निकल जाएंगे। कोई भी पीड़ा नहीं होगा, कोई की बीमारी नहीं होगा, पर आंसू भी सब पहुंचेंगे प्रभु। हालेलुया। तो कभी भी हम लोग मौत भी हमारे पास कभी आने वाला नहीं है। मौत एक ही बार आते हैं सबको, लेकिन उसके बाद हमको कोई मौत आने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रभु में नहीं है उसको दूसरा मौत होगा, उसको सब नरक में डाल देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए उसका दिन कष्ट में रहेंगे, आग में रहेंगे। प्रभु कहता है आप बच जाएंगे, और प्रभु की संगति में हमेशा रहेंगे, और प्रभु के साथ आप लोग राज्य करेंगे। हर पूरा दुनिया आपका ही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, सब संतों के साथ। इतना बड़ा चीज है। कल भी हम लोग देखा था, प्रभु ने हमको इतना सारा चीज हमको तैयार किया है कि हमको आंख में कभी देखा नहीं, कान भी सुना नहीं, और बड़ा विचार भी कभी आया नहीं है। लेकिन प्रभु हमको एक एक कभी कभी थोड़ा थोड़ा झलक अपना वचन से भी दिखाते हैं हमको क्या क्या चीज तैयार करना है। इसलिए हमको बहुत ही सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हमको इस दुनिया में और पाप में, दुनिया की सुखों में ज्यादा
इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमको ज्यादा जाना नहीं चाहिए कि इससे में जाएंगे तो मैं पाप में गिर जाएंगे। प्रभु हमको बताता है, रोज प्रोत्साहन करते हैं, और ऐसे करेंगे कि देखो पुराना चीज सब बीत गया, पुरानी चीज हम लोग इतना सारा दुख उठाना पड़ता है इस दुनिया में, तो ये सब बीत गया, और हमारे साथ हमेशा प्रभु की संगति में, प्रभु के जनों की संगति संगति में, और प्रभु की कलीसिया के साथ में, हमेशा प्रभु के साथ युगों 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 तक हम लोग रहेंगे, और कोई नहीं होंगे। इतना बड़ा खुशखबरी है हमारे लिए, इसलिए हमको सब तैयार रहना, हमको अब सब प्रार्थना में तैयार होना है। यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, आप ज्यादा दुनिया में ज्यादा भटको मत, हमेशा। अपोस्टल पॉल, यीशु ने शिष्यों को बताया, कीप वॉचिंग एंड प्रेइंग, निरंतर प्रार्थना करना है, और कीप, आप देखते रहो, सतर्क रहो, और तभी आप पाप में गिरेंगे नहीं, नहीं तो हम लोग अपना अपना जड़ है ना, अपना शरीर, हमको पाप में गिर जाएंगे, गंदी चीज बोल देंगे, अननेसरी चीज बातें करेंगे, तो हमको हमारा कपड़ा, हमारा दिल भी गंदा हो जाएंगे। और प्रभु उनके लिए रखा है जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु उनको जयवंत जीवन देंगे। और दो वाक्य है उसी रेवलेशन 21 एंड वर्स 7 and 8, 7 और 8। He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. 7 और 8 वचन, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, ये दूसरी मूर्ति है। प्रभु कहते हैं वो जो जयवंत होता है, हमको रोज लड़ना है अपने आप शरीर की लालसाए से, शैतान से, रोज लड़ना है। हम तो सब योद्धाएं हैं, तो हम लोग ऐसा रिलैक्स नहीं करना है, शैतान हमको हम शैतान से लड़ना है, अपने अपने लालसा से लड़ना है। रोज हमारा इतना सारा लालसा आते हैं हमारे दिमाग में, तो हमसे लड़ना है, मैं ये प्रभु का इच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं सोचूंगा, ये नहीं करूंगा, प्रभु मुझे मदद करो। प्रभु हमको मदद करेंगे, अनुग्रह देंगे, हम तो जयवंत हो गए। तो जयवंत लोगों के लिए ये जीवन है, ये नया जेरूसलम के पास आप और मैं होगा, तो हमको भी रोज लड़ना है। हम लड़ेंगे, जो लड़ते हैं उनको प्रभु पास करते हैं, जो नहीं लड़ते हैं, जो सुस्त रहते हैं, बोले मैं पाप में जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहाना देके ऐसे लोग प्रभु के पास नहीं जाएंगे। तो उसे लिखा है वो कहाँ जाएंगे, एक आग की झील में चले जाएंगे। कौन कौन होगा उधर? जो विश्वास नहीं करते हैं, और हत्यारों और व्यभिचारियों और जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक। तो मूर्ति पूजक म्हणजे ऐसे नहीं कि बाहर की मूर्ति, अंदर की मूर्ति, पैसे की मूर्ति होते हैं, अपना जॉब को मूर्ति बना के अपना पेट का खाने को मूर्ति बनाते हैं, कपड़े को मूर्ति बनाता है, ये सब मूर्ति लोगों का, जो किसी का चीज के आदर हम करेंगे वो एक मूर्ति होता है। हमको सिर्फ प्रभु यीशु का ही आदर करना है, उसको ही महिमा देना है, और किसी को महिमा नहीं देना है। We have to, our God is an awesome God. Only God should be great and glorified in our life. प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, तभी वो लोग प्रभु के पास रहेंगे, बाकी लोग क्या जाएंगे, और जब झूठे लोग, इसलिए हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छोटा भी झूठ होगा, कभी को हम सफेद झूठ बोला, ये पीला झूठ बोला, कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं। प्रभु को बोलना, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यीशु मसीह कभी सच्चाई हमेशा है, शैतान तो हमेशा झूठा है, हमको उनके साथ संगति नहीं, कोई झूठे लोग कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमको अपना झूठ से सब चीज को साफ करना है। प्रभु को बोला, प्रभु ये झूठा है, आप इनको जो मैं झूठ से बोला है उनसे जाके बताऊंगा ये तो झूठ है, मुझे माफ करो, मैं झूठ बोला है, और जो कुछ भी गंदे मैं वापस करूंगा, जो कुछ भी मैं झूठ बोल के कुछ लिया है। तो हमको ये बहुत, इससे आ, आ, हमको युद्ध करना है। तो और अगर नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे थे सब लोग, हम लोग भी अभिचारी थे, जादू टोना करने वाले थे, सब लोग गंदे गंदे चीज हम लोग करते, कितना झूठ भी बोलते थे हम लोग, चोरी भी करते थे, लेकिन प्रभु हमने हमको माफ किया, हमको
हमको विजय भी दिया है। हमको इसी विजय में हमको प्रभु के साथ संगति करना चाहिए, और हम इसी के लिए हम लोग रोज प्रार्थना, प्रभु मुझे आपका पवित्र स्थान बनाओ प्रभु जी। हम लोग ये गीत गाते, प्रभु मुझे बनाओ तो अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके। हालेलुया, वी कैन ऑलवेज लिव लाइक दैट। तो हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। हम कुछ भी, कितना भी कमजोर है, कितना भी पापी, प्रभु उनको, आपको और हमको बदल देंगे। लेकिन हम लोग दूसरे जगह पे जाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे, हमारे रिश्तेदार को, आप भी पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, नहीं तो आप एक आग की झील में चले जाएंगे। आप जो कुछ भी है पाप, पाप को पाप से समझौता मत करो। कितना भाई बहन भी लोग पिछड़ गए, पाप पे वापस गए, वे सोचते शैतान उनको धोखा दिया है, ये करो वो करो, जाओ नहीं दो मैं, तो प्रभु को भूल जाते हैं और सांसारिक चीज के लिए के पीछे चले जाते हैं। हम उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, अपने सगे वाले की भी प्रार्थना कर ले, हमारे लिए प्रार्थना, प्रभु मुझे पवित्र स्थान बनाओ प्रभु आपके लिए। ये हम प्रार्थना करेंगे एक एक करके, अपने आप सब लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आप प्रार्थना करेंगे, और हम लोग सब, आप भाई बहन लोग को, माता पिता को भी प्रार्थना करने करेंगे। तो आपका माता पिता, आपका बच्चे के बाद उसका भी नाम ले लीजिए, और साथ में एकता से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु उनको मदद करो, तो शैतान की बल से उनको छुटकारा दे दीजिए। हालेलुया, जरूर करेंगे। हालेलुया, हम लोग ये गीत गाएंगे, प्रभु मुझको बनाओ। प्रभु मुझको बनाओ, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए।